श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज का यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है क्योंकि कल है 22 जून सोमवार अष्टमी का विशेष दिन है। तो आज 21 जून की भटिंडा पंजाब में चल रही श्री शिव पुराण कथा जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी 18 जून से वाच रहे हैं, 24 जून तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। और इस कथा के आज मतलब 21 जून चौथे दिन की शिवपुराण कथा की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सोमवार अष्टमी के 3 असरदार उपाय भी बताएंगे। घर में अगर पैसा नहीं दिख रहा है तो सोमवार अष्टमी का कौन सा उपाय करना है। जीवन में कष्ट है तो उसे दूर करने के लिए सोमवार अष्टमी का कौन सा उपाय करना है। घर में बहुत अधिक कष्ट है तो गुरुजी ने पिछली कथाओं में जो सोमवार अष्टमी का एक अचूक उपाय बताया है वह बताने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने 21 जून चौथे दिन की श्री शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो से मिलने वाला है। बढ़ते हैं सबसे पहले आज की कथा की कुछ विशेष जानकारियों की ओर, उसके बाद सोमवार अष्टमी के उपायों की ओर बढ़ेंगे। कथा शुरू होते गुरुजी ने कहा, मोबाइल में फालतू का डाटा रखते हैं, मोबाइल में फालतू का फोटो रखते हैं या वीडियो रखते हैं, मोबाइल को फुल कर लेते हैं तो मोबाइल हैंग होना शुरू हो जाता है। उसी तरह आपके जीवन में अगर आप व्यर्थ की बातों को इकट्ठा करते हैं, निंदा की बातों को अपने दिमाग में भर लेते हैं, किसी का ताना अपने दिमाग में संभाल के रखते हैं तो आपका दिमाग भी हैंग होना शुरू हो जाएगा। सर दर्द करेगा, टेंशन होगी, आपको एक बेचैनी होगी, आपको अपने जीवन में अच्छा नहीं लगेगा। जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर की व्यर्थ की बातों को डिलीट करना शुरू कर देना है। बुरी बातें, निंदा, ताने एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। ऐसे में आपको अपने जीवन में सुख और शांति की अनुभूति जरूर होगी। बढ़ते हैं आज की शिवपुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप साधु सन्यासी को भोजन देते हैं तो वह आपके घर का दुख, दर्द और कष्ट पाकर समाप्त कर देते हैं। पर आज के समय में साधु भी अन्य को नहीं लेना चाहते हैं, वे तो आपका पैसा चाहते हैं। कम पैसे देंगे तो वे आपको दुनिया भर की बातें बोलकर चले जाएंगे, क्योंकि एक होता है सच्चा साधु, एक होता है सच्चा सन्यासी जो कभी भी आपके धन और वैभव का लोभी नहीं होता है। वो तो थोड़ा सा अन्न पाकर पूर्ण हो जाता है, तृप्त हो जाता है। बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर के अन्न में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है चिंता और एक होती है शांति। घर का आया जो भिक्षुक होता है, जो साधु या सन्यासी होता है, वह आपके घर की चिंता को हर लेता है, आपके घर में सुख शांति प्रदान कर देता है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, असली गुरु की पहचान यही है कि वह किसी का भाग्य नहीं बताता है, बल्कि वह परमात्मा की शरणागति कैसे प्राप्त की जाती है, परमात्मा के पास कैसे जाया जाता है, वह बताता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दीपावली के पहले आने वाली धनतेरस में तुमने अगर ये सोच लिया कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है और मैं ये चीज़ खरीदूंगी तो यह गलत है। आपको यह नहीं सोचना है कि मेरे ज़िंदगी में इस चीज़ की कमी है, मतलब आप अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं, बल्कि आपको यह सोचना है कि सब कुछ है मेरे पास भगवान का दिया हुआ, पर फिर भी मैं ये चीज़ खरीदूंगी। अर्थात आप इसमें यह दिखा रहे हैं कि भगवान की कृपा से आप आनंद से सुखी से जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अच्छे सुखी मन से एकदम खुशी से दीपावली का पर्व मनाएंगे तो ऐसे में आपको भगवान की कृपा जो प्राप्त होगी वह अधिकता में होगी। आपको भगवान को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। बढ़ते हैं पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव जी के 5 कर्म हैं, संसार को बनाना, संसार का पालन करना, संसार का संहार करना, संसार में से आलोप करना, संसार में जन्म लेने वाले का कल्याण करना। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। आपको बता दें, सावन का जो मेला लगता है, मतलब अर्थात सावन में 1 महीने तक कांवड़ जल सीहोर कोपरेश्वर धाम में चढ़ाया जाता है। बहुत भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। इसकी शुरुआत सीहोर में 30 जुलाई से होने वाली है, जिसमें लोग कांवड़ भरकर सीहोर आएंगे, भोलेनाथ के शिवलिंग पर या फिर केदारशिला पर जल चढ़ाकर भोलेनाथ से अपनी कामना करते हैं। यह 1 महीने तक चलता है, 30 जुलाई से शुरू होगा। और 25 अगस्त का दिन नोट कर लेना है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो साल में एक बार कांवड़ यात्रा करते हैं वह प्रदोष के दिन करते हैं। सावन की प्रदोष में यह यात्रा होती है। इस बार 25 अगस्त मंगलवार का दिन है, भूम प्रदोष का दिन है। इस दिन गुरुजी सीहोर की सीवन नदी से कांवड़ यात्रा शुरू करेंगे जो कि कोपरेश्वर धाम जाकर पूर्ण होगी। अब बढ़ते हैं सोमवार अष्टमी के 3 विशेष उपायों की ओर जो कि गुरुजी के बताए सबसे अचूक उपाय हैं। आपको बता दें, गुरुजी ने बताया है कि सोमवार अष्टमी का दिन बहुत ही विशेष होता है। यह शिव शक्ति के मिलन का दिन होता है। इस दिन की गई शिव आराधना आपको शीघ्र फल प्रदान करती है। तो इस दिन आप जो भी कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, शंकर भगवान की आराधना कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं या कोई उपाय कर रहे हैं, उसका फल आपको शीघ्र प्राप्त होता है। तो सोमवार अष्टमी साल में 4 से 5 ही देखने को मिलती हैं, तो यह काफ़ी विशेष हो जाती है और ऐसा मौका आपको बहुत कम देखने को मिलता है। कल है 22 जून और सोमवार अष्टमी का दिन है। घर में पैसा रुक नहीं रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, जीवन में परेशानियां घेरी हुई हैं, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पैसों की तंगी बनी रहती है, तो आपको पंचपुष्प शिवपुराण कथा जो कि गुरुजी ने वाची थी उसका एक सरल और आसान उपाय करना है। धतूरे का जो पुष्प होता है उसे लेना है और जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल रंग की होती है वह मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, उसका उपयोग करना है। नहीं मिल रही है तो जो धतूरा आपको मिल रहा है उसका उपयोग कर सकते हैं।
सोमवार अष्टमी के दिन भोलेनाथ के शिवलिंग पर आपको धतूरे का पुष्प और धतूरा अर्पित करना है। यह करने से घर में धन संपदा की जो कमी है वह दूर हो जाती है। जिस क्षेत्र में प्रयत्न करने का प्रयास करते हैं उस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती ही चली जाती है और जीवन में आपको उन्नति देखने को मिलती है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। धतूरे का पुष्प और धतूरे को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। पुष्प का खिला हुआ भाग आपकी ओर हो, इस प्रकार से बैठकर जहाँ से भी अर्पित करें इस बात का ध्यान रखें। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। उपाय से संबंधित प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। घर में अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत बीमार पड़ा रहता है, शरीर में कोई ना कोई कष्ट रहता ही है, बार बार बीमार होता है, घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, पीठ का दर्द है, कंधे का दर्द है, सर का दर्द है, आंखों में जलन होती है, कोई ना कोई तकलीफ शरीर में बनी रहती है, डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है। डॉक्टर शिव का रूप होते हैं। डॉक्टर की बताई सारी चीज़ें आपको फॉलो करना है। उसके साथ ही साथ शिव पुराण में वर्णित सरल और आसान उपाय करना है। गुरु जी ने कहा सोमवार की अष्टमी जब भी आए तो 14 चने की दाल के दाने लेना है, उस व्यक्ति के ऊपर से 14 बार उतारना है। उतारते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। जो भी आपसे मंत्र बन सके या नाम बन सके वह बोलना है। सर के ऊपर से सर के पांव तक लाएं, उसको स्पर्श नहीं कराना है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद इस चने की दाल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए सोमवार अष्टमी के दिन शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। शरीर से जितने भी कष्ट हैं वह सब दूर होते हैं, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। यह उपाय आप सोमवार अष्टमी के दिन सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं 9वें विशेष उपाय की ओर, जो कि सोमवार अष्टमी का तीसरा विशेष उपाय है। नोएडा की नवनिधि शिव पुराण कथा में गुरुजी का बताया एक सोमवार अष्टमी का विशेष उपाय। गुरुजी ने निर्मलेश्वर महादेव वाला बिल्कुल नया उपाय बताया था। उपाय सोमवार अष्टमी के दिन किया जाता है। काफ़ी सरल और आसान है। जिसको ऐसा लग रहा है कि उनके जीवन में कष्ट ही कष्ट हैं, जीवन में कभी उनके साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, या फिर जिस कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं वह कार्य लंबे समय से अटका हुआ है, तो कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कार्य में सिद्धि प्राप्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। 5 वृक्ष की 5 पत्तियां लेना है। कोई भी एक वृक्ष की एक पत्ती ले, आम, बेलपत्र, धतूरा, किसी भी पीपल, वट वृक्ष, किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां ले सकते हैं। उन 5 पत्तियों को आपको भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है, पर एक विशेष तरीके से करना है। निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको यह सभी चीज़ें शिवलिंग में जो माता सुख सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर स्पर्श कराना है। निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेते रहना है। इसके बाद शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। 5 चीज़ों को अपने हाथ में लें, माता सुख सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराएं, उसके बाद शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। बस इतना ही करना है। लंबे समय से अटके हुए कार्य भी आपके पूर्ण होना शुरू हो जाते हैं। बढ़ते हैं 10वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा है एक ऑनलाइन शिव पुराण कथा गुरु पूर्णिमा महोत्सव के पहले होगी, जिसकी जानकारी जल्दी ही आपको देंगे। गुरु पूर्णिमा महोत्सव 24 जुलाई से 29 जुलाई तक होगा। 24 से 28 जुलाई तक गुरु पूर्णिमा शिव पुराण कथा सीहोर कोपरेश्वर धाम में होगी। 29 जुलाई को गुरु दीक्षा महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें आप गुरु जी को अपना गुरु बना सकते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। वीडियो से संबंधित प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए जरूर पूछिएगा, हम आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, बम बम भोले।